Hello everyone. Today I am going to discuss about this C format specifier, one of the most important topic. What are the uses of C format specifier and how we can use. I have to discuss all about in this lecture. First, we have to know about what will be I'm going to discuss. First, I will be discuss about the format specifier, then specifier and their meaning. After that, I have to discuss example. Then what is the minimum field with specifier? It means that is represented by percentage of WD. That is represented by percentage WD. Then specifying processor. Then there will be a short test. Now we have to start about the C format specifier. First, we have to understand what is C format specifier. Actually, C format specifier is a string that is used to formatted input and output function. जो printf या scanf होता है, within the printf and scanf हम लोग C format specifier यूज करते हैं. इसका वर्क क्या होता है कि जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट जो फंक्शन होते हैं स्कैनफ और प्रिंटफ, उसमें हम लोग यूज करते हैं सी फॉर्मेट स्पेसिफायर. जैसे फॉर एग्जांपल %d, तो ये क्या होता है? इट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है. परसेंटेज डिस किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? इंटीजर के लिए. अगेन वी हैव टू रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ सी फॉर्मेट स्पेसिफायर. सी फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ स्ट्रिंग यूज्ड इन द फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस. अब ये होता कि एक्चुअल में मतलब इसका वर्क क्या होता है? तो इसका वर्क क्या होता है कि द फॉर्मेट स्ट्रिंग डिटरमाइंस द फॉर्मेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. इट मींस जो हम लोग इनपुट या फिर आउटपुट ले रहे हैं प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन में, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? इट मींस वो इंटीजर फॉर्मेट का होगा, हेक्साडेसिमल में होगा, कैरेक्टर होगा या फिर स्ट्रिंग होगा. तो ये सभी जो है ऑल दिस पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाय द सी फॉर्मेट स्पेसिफायर. इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद, कहां से स्टार्ट करता है? ये परसेंटेज सिंबल से. ये इसका मतलब इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद परसेंटेज कैरेक्टर से, विद अ परसेंटेज देन फॉलोड बाय अ कैरेक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज डी, तो कोई भी स्पेसिफायर होगा दैट ऑलवेज स्टार्ट विद द परसेंटेज. अगर परसेंटेज के अलावा हम यूज नहीं, उसके बाद वट एवर जो भी स्पेसिफायर आपको यूज करना है यू कैन यूज. अगेन आई एम रिवाइजिंग. सी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? तो सी फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ स्ट्रिंग दैट इज यूज, कहां पे यूज करते हैं? फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. इट डिटरमाइन द फॉर्मेट ऑफ, जो इनपुट आउटपुट का फॉर्मेट होता है वो किस फॉर्मेट में हम लोग लेंगे, ये इसको डिटरमाइन करता है. और ऑलवेज स्टार्ट विद, कहां से स्टार्ट करता है? परसेंटेज देन फॉलोड बाय अ सिंगल कैरेक्टर. आई हैव टू टेक सम एग्जांपल. या डेफिनेटली जो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और इसका डिस्क्रिप्शन ये हमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई आई हैव टू डिस्कस हियर. देन आई हैव टू टेक वन और टू एग्जांपल दैट इज मोर कॉमन. जैसे फॉर एग्जांपल %d या %i, ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? %d और %i हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? तो ये कहाँ पे यूज करते हैं? ये साइंड इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए या इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं. अदर %d यूज कर सकते हो या फिर आप %i भी यूज कर सकते हो. साइन मतलब बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर के लिए. एग्जैक्टली अगर सम नंबर जो अनसाइंड होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वी हैव टू यूज %u. ये बात याद रखना, हमेशा ये स्मॉल लेटर में होगा. यू कैन नॉट यूज कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर में करोगे तो ये एरर जनरेट करेगा, क्योंकि ये इसका ये फॉर्मेट होता ही होता है. परसेंट यूज किसके लिए होता है? अनसाइंड इंटीजर वैल्यू के लिए. कोई भी अगर अनसाइंड इंटीजर वैल्यू है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? %u. %o ये स्मॉल ओ है, नॉट कैपिटल ओ. %o किसके लिए होता है? देखो, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम. तो %o हम लोग किसके यूज करते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम. अगर कोई भी नंबर हमें ऑक्टल में प्रिंट कराना है तो वी हैव टू यूज %o. अब इसका एक पॉइंट और होता है कि जो ऑक्टल नंबर होता है ऑलवेज स्टार्ट विद अ जीरो. अगर मान लो %d लिखा हुआ है, %0 d लिखा है और o यहाँ पे 0 लिखा हुआ है एंड देन 5 वट एवर कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑक्टल नंबर में जो भी नंबर यहाँ पे होगा वो ऑक्टल में प्रिंट कर देगा. %o स्पेसिफायर किस लिए यूज करते हैं? ऑक्टल नंबर के लिए यूज करते हैं. दैट इज ऑलवेज स्टार्ट विद द जीरो वैल्यू. जीरो वैल्यू से हमेशा स्टार्ट करता है. एग्जैक्टली हेक्साडेसिमल के लिए वी हैव टू यूज %x एंड %X भी यूज कर सकते हैं. तो पहले हम लोग समझते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू कहां से कहां होती है? 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद फिर कहां से हो रहा है? A से लेकर 15, मतलब 10 के लिए A B ऐसा होता है ना. तो अब ये कोई स्मॉल भी प्रिंट कर सकता है और कोई कैपिटल भी. मान लो स्मॉल
लोअर केस लेटर में प्रिंट कराना है या फिर अपर केस में, तो हेक्साडेसिमल के लिए क्या होगा, अब यूजर अपर भी लिख सकता है, लोअर भी लिख सकता है। तो लोअर के लिए स्मॉल एक्स लिखेगा, परसेंटेज स्मॉल एक्स, और अगर उसको कैपिटल प्रिंट कराना है तो क्या लिखेगा, परसेंटेज कैपिटल एक्स। तो जैसे अगर आपने लिखा परसेंटेज कैपिटल एक्स, तो ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, जो हेक्साडेसिमल वैल्यू ए बी सी जो भी होगा कैपिटल में प्रिंट करेगा। और जैसे आपने परसेंट स्मॉल एक्स लिखा तो ये क्या प्रिंट करेगा, स्मॉल लेटर प्रिंट करेगा, जैसे ए बी सी जहां तक 15 तक वैल्यू होती है तो टेंस को ए बी ऐसे लेता है। अब इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इट इज ऑलवेज फॉलोड बाई 0x, मतलब ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे ऑक्टल के लिए केवल 0 होता है, एग्जैक्टली हेक्साडेसिमल के लिए 0x वैल्यू यूज करते हैं, वो दोनों में यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल मतलब क्या है, 0x। अगर परसेंट एस स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल लेटर में प्रिंट करेगा, और अगर कैपिटल एक्स लिखोगे तो ये क्या करेगा, कैपिटल में प्रिंट करेगा। स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स में यही डिफरेंस होता है, और बोथ आर यूज फॉर द हेक्साडेसिमल के लिए। एग्जैक्टली परसेंट एफ किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, फ्लोट पॉइंट, जैसे मान लो 1.2 आपको प्रिंट कराना है तो परसेंट एफ लिखोगे ना, परसेंट एफ क्या करेगा, ये 1.2 नहीं प्रिंट करेगा, 1 पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये वैल्यू प्रिंट करेगा। हमेशा याद रखना जो परसेंट एफ क्या करता है कि ये बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद 6 डिजिट वैल्यूज तक प्रिंट करता है। और परसेंट एफ किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर के लिए। एग्जैक्टली अगर हम लोग परसेंट ई या फिर परसेंट कैपिटल ई लिखेंगे तो ये क्या करता है, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में, जैसे मान लो कि अगर 1 पॉइंट समथिंग है या 1 1 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये क्या करेगा 1.12 इंटू ई की पावर कितना पॉइंट हुआ है +2, तो ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में वैल्यू प्रिंट करता है। तो दिस इज द परसेंट ई या फिर कैपिटल परसेंट ई। एग्जैक्टली परसेंट जी क्या करता है, अब जैसे मान लो परसेंट जी और परसेंट एफ में बोथ आर यूज फॉर दी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए यूज करते हैं, बट जी में क्या होगा, अगर आप 1.2 लिखते हो तो ये 1.2 ही प्रिंट करेगा, लेकिन अगर आप परसेंट एफ लिखते हो तो ये क्या करेगा, 1.2 के बाद 50 भी प्लेस कर देगा, तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक परसेंट एफ प्रिंट करेगा। और परसेंट जी क्या करेगा, जो आप इंटर करोगे जो वैल्यू वही वैल्यू प्रिंट होगी। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिया है तो वो 2 डिजिट प्रिंट करेगा, अगर 5 डिजिट लिया है तो वो 5 डिजिट प्रिंट करेगा। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट स्पेसिफायर है परसेंट पी। परसेंट पी क्या करता है, ये जो है एड्रेस प्रिंट करता है, बट कंडीशन क्या होगी, एड्रेस मस्ट बी इन हेक्साडेसिमल, इट मींस इट इज यूज्ड टू प्रिंट एनी एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्म में। परसेंट सी वन ऑफ द मोस्ट, ये नोन है सभी को, परसेंट सी किसके लिए होता है, करेक्टर के लिए, सिंगल अनसाइंड करेक्टर को प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, परसेंट सी। स्ट्रिंग के लिए व्हाट वी हैव यूजिंग, तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, परसेंट एस। परसेंट एस इज यूज्ड फॉर द स्ट्रिंग, मतलब मोर देन वन कैरेक्टर, सॉरी। एंड परसेंट एल डी, तो ये किसके लिए, लॉन्ग साइंड इंटीजर वैल्यू के लिए होता है। तो दीज आर दी ऑल द स्पेसिफायर। आई हैव टू टेक सम एग्जांपल, लेट्स सपोज फर्स्ट वी हैव आई हैव टेकन परसेंट एफ और परसेंट ई। अब दोनों में क्या कैसे दोनों वैल्यूज प्रिंट करते हैं। लेट्स सपोज ये फ्लोट नंबर इक्वल टू 1.99 है ना, तो अगर इसको हम लोग परसेंट एफ में प्रिंट करें तो अभी मैंने क्या बताया, परसेंट एफ में क्या करेगा, पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक प्रिंट करेगा, तो ये 1.19.99 और फिर 4 जीरो भी प्लेस कर देगा, तो दैट विल बी द आंसर। ये बाय डिफॉल्ट परसेंट एफ जो है पॉइंट के पास 6 डिजिट प्रिंट करता ही करता है, इसमें हमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। और परसेंट ई क्या करेगा, ये एक्सपोनेंट मैंटिसा के फॉर्म में करेगा, तो ये क्या करेगा, पॉइंट इधर मूव कर जाएगा, कितना मूव कर रहा है 1 ना, देखो 19.99 है ना, तो ये पॉइंट क्या कर 1.9 इंटू ई की पावर कितना पॉइंट मूव किया 1 ना, तो ई की पावर +1। अगर इधर मूव करा तो +1 और इधर अगर मूव करा है तो फिर क्या होगा, -1 प्रिंट करेगा। तो दैट इज अबाउट द परसेंट एफ एंड परसेंट ई स्पेसिफायर। नाउ आई हैव टू डिस्कस अबाउट द परसेंट ओ। परसेंट ओ किसके लिए करता है, ये ऑक्टल के लिए। लेट्स सपोज एक नंबर 31 डिफाइंड है और वी आर प्रिंटिंग हियर परसेंट ओ, और उस नंबर को प्रिंट करें तो परसेंट ओ क्या करेगा, इसका ऑक्टल में वैल्यू प्रिंट कर देगा। 31 के ऑक्टल जो भी होगा 37 होगा, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्टली अगर मान लो हम लोग हेक्साडेसिमल का यूज करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, परसेंट एक्स। तो यहाँ पे देखिए हमने परसेंट एक्स लिखा हुआ है ना, स्मॉल वाला एक्स लिखा हुआ है ये, तो परसेंट एक्स मतलब 28 के करस्पॉन्डिंग हेक्सा वैल्यू क्या होगी 1 एंड सी। अगर मान लो यहाँ कैपिटल एक्स लिखोगे तो ये कैपिटल सी प्रिंट कर देगा, बस ये डिफरेंस होगा। तो परसेंट एक्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज यूज फॉर दी हेक्साडेसिमल वैल्यूज के लिए होता है। नाउ आई हैव टू डिस्कस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मिनिमम फील्ड विद स्पेसिफायर। इसका सिंबल क्या होता है, परसेंटेज हम लोग लिखते हैं, देन क्या लिखते हैं, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होती है, विथ होती है, और देन डी होता है, दिस इज द
अगर कहीं पे भी इस फॉर्मेट का होता है तो उसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम फील्ड विद स्पेसिफायर बोलते हैं इसको %WD। अब इसका मतलब क्या होता है, लेट सपोज ये एक इंटीजर x इक्वल टू 900 डिफाइन है ना, वी आर प्रिंटिंग हियर, क्या प्रिंट कर रहे हैं, %d %8d, या फिर मैं यहाँ प्रिंट क्या कर रहा हूँ, %-8d। तो ये क्या करेगा ना 8d, इट मींस क्या करेगा, ये प्रोग्राम क्या करेगा कि 8 स्पेस जो है 8d अगर लिखा है विद स्पेसिफायर क्या करेगा, इतना स्पेस जो है जहां प्रिंट करना उतना स्पेस आगे प्रिंट करेगा। तो 8 है तो 8 स्पेस के बाद 8 के बाद ये क्या करेगा 900 प्रिंट कर देगा। अगर माइनस लिखा हुआ तो ये क्या करेगा, ये %8d क्या करेगा, प्लस का परसेंटेज राइट हैंड साइड में प्रिंट करेगा, 8 स्पेस के बाद 900 प्रिंट करेगा। और ये माइनस क्या करेगा, ये लेफ्ट में, अगर मान लो मिडिल में यहाँ प्रिंट करता तो इसके लेफ्ट से 8 स्पेस जाएगा और यहाँ प्रिंट कर देगा। तो दैट इज द मिनिमम फील्ड विद स्पेसिफायर। ये क्या करेगा, फिर से एक बार समझ लो, ये क्या करेगा कि अगर %WD लिखा है, W की वैल्यू अगर आपने 2 लिखा है तो ये क्या करेगा, जो ये नॉर्मल प्रिंट करता वहां नहीं प्रिंट करेगा, वहां से 2 स्पेस आगे प्रिंट कर देगा। अगर -2d लिखा हुआ तो ये क्या करेगा, जहां प्रिंट करना उसके राइट में सॉरी लेफ्ट में 2 स्पेस करके वो वैल्यू प्रिंट करेगा। तो दैट इज द मिनिमम फील्ड स्पेसिफायर फील्ड। आई हैव टू टेक सम मोर एग्जांपल। लेट सपोज यहाँ पे हमने यूज किया, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, int x इक्वल टू 900 और ये %8d। तो ये क्या करेगा, नॉर्मल यहाँ पे प्रिंट करता है ना, मान लो यहाँ प्रिंट करता तो ये क्या करेगा 8 स्पेस आगे 8 स्पेस राइट में प्रिंट कर रहा है। और लेकिन अगर हमने क्या यूज किया, -8d यूज करेंगे तो ये क्या करेगा 8 स्पेस लेफ्ट में प्रिंट कर देगा। दैट इज द WD मिनिमम फील्ड विद स्पेसिफायर होता है। दैट इज इसका हम लोग इस टाइप से यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसी में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ क्या x इक्वल टू 12 एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है। अब %d अगर 8d होता तो ये क्या करता, 8 स्पेस करके देन 12 प्रिंट करता। अब ये क्या कर रहा है, जीरो, यहाँ पे WD पर 0 प्लेस कर दिया। इसका मतलब कि जो नंबर है 12 जो है, इसके पहले क्या होंगे, सम देयर शुड बी सम जीरोस। अब कितने जीरो होंगे, तो ये क्या बोल रहा है, टोटल 8 की बात कर रहा है ना। देखिए ये 8d है ना, तो उसके पहले ये 2 है, 2 के पहले कितने रिमेनिंग हो, 6। 8 डिजिट होने के लिए 2 के पहले 6 जो है जीरो प्लेस करने पड़े। यहाँ पे जीरो लिखा है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया, और उसके बाद फिर क्या हो गया 12 प्रिंट कर गया। लेकिन अगर यहाँ पे केवल 8d होता तो ये क्या करता, ये स्पेस नहीं प्रिंट करता, ये जीरो नहीं प्रिंट करता, यहाँ पे क्या है केवल 12 प्रिंट करता। तो यही डिफरेंस है %0d लगाने से। अब आप लोग ये ट्राई करना, 1d लगा के चेक करो देखो क्या आता है, 2d लगा के चेक करो देखो एरर आती है या नहीं आती है। तो दैट इज अबाउट दी स्पेसिफायर। इट मींस स्पेसिफायर का यूज हम लोग कैसे करेंगे। याद रखना अगर यहाँ 0d क्या करेगा, ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने प्रिंट करेगा 8। जो ये 12 ये है, 12 के अलावा ये टोटल 8 बात कर रहा है ना, 8 डिजिट का होगा। और इसके पहले क्या होंगे, तो 2 डिजिट ये है, जिसके पहले 6 जीरो लगेंगे। तो 6 जीरो अगर माइनस होता तो क्या करता, ये आप चेक करके बताओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर ये -0d होगा तो फिर उस केस में क्या करेगा, यू हैव टू टाइप दिस प्रोग्राम एंड चेक इन कंपाइलर। नाउ अब वी हैव टू डिस्कस स्पेसिफाइंग द प्रेसिशन। इन प्रेसिशन को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो इसके लिए हम लोग प्रेसिशन क्या यूज करते हैं, हम लोग डॉट यूज करते हैं, पॉइंटर यूज पॉइंट यूज करते हैं, डॉट। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल 12.2 है ना, अब यहाँ पे क्या लिखा है %.2f लिखा है। इट मींस इसका मतलब क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद 2 फ्लोटिंग पॉइंट होंगे। इसकी मीन 12 तो ये 2.0 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2f, देखो ये 2f हो गया। अगर ये 3f लिखा होता तो क्या होता है, यहाँ पे एक जीरो हो जाता। तो दैट इज द स्पेसिफाइंग प्रेसिशन कि पॉइंट के बाद हमें, अगर हम %f लिखोगे तो वो 0.6 देगा, पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज देगा। बट अगर आपको क्या करना है, उसको स्पेसिफाई करना है, कम करना है या फिर ज्यादा करना है, तो उस केस में क्या यूज करोगे, परसेंटेज पॉइंट, जितने डिजिट आपको यूज करना है पॉइंट के बाद, यू हैव टू स्पेसिफाई हियर 3 4 5 व्हाटएवर यू वांट। तो ये उस टाइप से आउटपुट प्रिंट करेगा। नाउ इस आफ्टर डिस्कशन, नाउ वी हैव टू टेक अ टेस्ट, वी हैव टू चेक आवर नॉलेज व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ये %d गिवन है, इट मींस अभी इंटीजर प्रिंट करें। %d क्या होता है, इंटीजर के लिए, अनसाइंड इंटीजर के लिए होता है, सॉरी साइंड इंटीजर के लिए होता है। 50 050 और 0x50। तो अभी मैंने क्या बताया, जीरो किसके पहले प्लेस करते हैं,
ऑक्टल वाली वैल्यू होती है तो उसके पहले हम लोग 0 प्लस करते हैं, और एक्स तक पहले क्या प्लस करते हैं 0x। इसका मतलब 50 प्रिंट करेगा और 50 का ऑक्टल वैल्यू जो होगी वो प्रिंट करेगा और 50 का हेक्सा वैल्यू जो होगी वो प्रिंट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट। मतलब ये दोनों नहीं होंगे, बी सी और डी नहीं होगा। देखो यहाँ पे सभी इंटीजर प्रिंट करेगा और ये क्या बता रहा है, ये डेसिमल है, नंबर पहले जीरो लिखा है, मैंने क्या बताया था, जीरो का मतलब वो ऑक्टल नंबर है, और अगर 0x है इसका मतलब वो हेक्साडेसिमल। तो 50 का जो भी ऑक्टल होगा वो प्रिंट कर देगा और 50 का जो भी हेक्साडेसिमल होगा वो प्रिंट कर देगा। Now we have to discuss about the next question. What will be the output of the given code? यहाँ पे क्या है, परसेंट 07D। इसका मतलब क्या है कि अभी मैंने समझाया था, क्या प्रिंट करेगा 1212। 1212 कितने डिजिट में होना चाहिए, 7 डिजिट में होना चाहिए। ये 7D क्या बता रहा है कि 1212 7 डिजिट में होना चाहिए। इसके पहले क्या लगा हुआ, तो अगर जीरो नहीं होता तो ये क्या करता, 1 2 3 स्पेस छोड़ के इसको प्रिंट कर देता। लेकिन अभी यहाँ क्या लगा हुआ, जीरो लगा हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, 3 जीरो प्रिंट कर देगा। तो आंसर क्या जाएगा, 0 0 0, उसके बाद 1212। तो राइट आंसर विल बी ए विल बी द राइट आंसर। बाकी ये तीनों ही क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे एक कैरेक्टर डिफाइन है, दिस इज द एक कैरेक्टर डिफाइन किया गया है, और अब ये प्रिंट क्या कर रहा है, %7s। तो अब यहाँ भी क्या है, ये s क्या बता रहा है, स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, और ये 0.7 मतलब ये क्या करेगा 7, देखो 07D, ठीक। तो 0.7, अब ये स्ट्रिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 7 कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा, इंक्लूडिंग स्पेस भी, स्पेस को भी काउंट करेगा। स्पेस 1 कैरेक्टर होगा, तो 7 कैरेक्टर क्या होगा, HELL 1 2 3 4 5 स्पेस 6 और ये कैपिटल N 7। तो क्या हो जाएगा, हेलो N, दैट विल बी द राइट आंसर। Now, next question. What symbol is used to left justify within data given field with? मतलब left के लिए क्या यूज कर, अभी मैंने क्या समझाया था, प्लस के लिए वो क्या करेगा, अगर प्लस लिखा हुआ तो राइट शिफ्ट करेगा जहां प्रिंट कर रहा था, और अगर माइनस लिखा है तो वो क्या करेगा, जहां प्रिंट का है उसके लेफ्ट में प्रिंट करेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। तो दैट इज अबाउट दी होल अबाउट दी स्पेसिफायर। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो आप मुझसे डिस्कशन बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर। थैंक यू अगेन।